स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? आपका सिंबल से स्टार्ट होता है। तो जैसे लेटर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए का साउंड क्या होता है? ए होता है। या फिर ए का साउंड मतलब क्या होता है? सर आपका आ होता है, क्योंकि ये वॉवेल है तो वॉवेल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल साउंड होता है। बी का साउंड मतलब क्या होता है? बा होता है। सी का साउंड मतलब क्या होता है? आपका खा होता है ना। तो उस तरह मतलब क्या है, केमिस्ट्री का सिंबल जो है वो कोई चीज़ को मतलब क्या करता है? सर आपका रिप्रेजेंट करता है। तो केमिस्ट्री का सिंबल है क्या? देखिए सिंबल फॉर एग्जांपल एच जो है केमिस्ट्री में एक सिंबल है। तो एच क्या करता है सर आपका? एच रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। एच मतलब क्या करता है सर? आप यहाँ पर भी कुछ नहीं समझ आएगा, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा सर, आपको भूलिएगा। जहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं समझ आया वहाँ पे आप क्या कीजिएगा सर, आपको भूलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी हम बोलेंगे तो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम मतलब क्या सर कॉमन किया है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन आटम को मतलब क्या करता है सर आपका? रिप्रेजेंट करता है ना। उसी तरह एल आई भी एक सिंबल है। तो एल आई जो है लिथियम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह मतलब क्या सर आपको ओ एक सिंबल है, वो मतलब क्या करता है? ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को नहीं, बल्कि मतलब क्या है सर आपको? ऑक्सीजन का एक एटम को मतलब क्या करता है सर आपको? रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह मतलब क्या होता है ना केमिस्ट्री में, लैंग्वेज में जब दो वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एक लेटर बन जाता है। दो से ज़्यादा वर्ड को भी जोड़ते हैं तो ही मतलब क्या होता है? लेटर बन जाता है। तो उस तरह मतलब क्या होता है ना सर आपका? दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करता है तो बनता है क्या सर आपका? मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो लैंग्वेज में तो ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज में ए मिल के तो कोई लेटर मतलब क्या करता है? नहीं बनाता है। तो यहीं पर मतलब क्या है सर आपका? लैंग्वेज में और केमिस्ट्री के बीच में मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है। तो केमिस्ट्री में क्या हो सकता है ना सर आपका कि दो एक तरह का एटम भी साथ, दो या दो से ज़्यादा एक तरह का एटम भी मतलब क्या हो सकता है? साथ में मिल सकता है। तो ये दो हाइड्रोजन एटम मिला और मिलके क्या बनाया सर आपका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, है ना। अब दो अलग अलग तरह का एटम भी मिल सकता था। फॉर एग्जांपल एक कार्बन मिला और एक ऑक्सीजन का मिला, दो मिलकर क्या बनाया सर आपका? कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाया। और अगर एक कार्बन के साथ अगर मतलब क्या होता सर आपका? दो ऑक्सीजन मिल जाता तो वो मिलकर क्या बनाता सर आपको? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। तो लैंग्वेज में तो क्या होता है सर आपका? फहद भाई है, नहीं फहद नहीं है ये, मतलब समझिए जिसका रिजल्ट निकला ना ICC का हुआ है। दो या दो से ज़्यादा लेटर जब अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है साथ में मिलता है तो बताता है क्या सर आपका? वर्ड्स बनाता है। तो केमिस्ट्री कहाँ से बिगिन करता है? सिंबल में से। सिंबल क्या जिसको रिप्रेजेंट करता है सर आपका? एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमेंट का। तो जब भी दो या दो एटम, कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तो दो या दो से ज़्यादा एटम क्या करता है? कंबाइन करता है। तो कंबाइन करने के बाद बनाता है क्या सर आपका? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका है। तो दो या दो से ज़्यादा एक तरह का एटम भी कंबाइन कर सकता है। दो या दो से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है सर आपका? एक से ज़्यादा तरह का एटम भी कंबाइन कर सकता है। दो या दो से ज़्यादा एक तरह का एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह का एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा सर आपका? कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, है ना। और सिंबल रिप्रेजेंट करता है एटम को, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड को। कंपाउंड को नहीं, कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल को, या फिर एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल को। तो सिंबल रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को? एटम को। और क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को? मॉलिक्यूल को। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है क्या सर आपका? एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। और एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल में और कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है सर आपका? एलिमेंटल मॉलिक्यूल में जितना भी एटम्स कंबाइन करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? एक ही तरह का होता है। फॉर एग्जांपल H2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। O2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। उसी तरह अगर हम मतलब क्या बोलेंगे सर आपका? S8 अगर बोलेंगे तो ये मतलब क्या सर आपका? सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है वो मतलब क्या है सर आपका? एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का अगर बात करें, समझ में आता है तुमको, लेकिन नहीं होता, नहीं समझ में आता तुमको, लेकिन मतलब क्या होता है आपका होता है। तो इसलिए समझ में अगर नहीं आएगा तो मतलब क्या कीजिएगा, हमको टोक दीजिएगा। नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा और सुनते जा रहे हैं आप। समझिए बात क्या बोले ना। देंगे तो जब दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है सर आपका? मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का। और वाटर मतलब क्या है? कंपाउंड है। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो सिंबल में और मॉलिक्यूल में आप क्या कीजिएगा? फ़र्क सिंबल में और फॉर्मूला में फ़र्क कीजिएगा। जो फॉर एग्जांपल H जो है वो क्या है सर आपका? सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। और H2 मतलब क्या है सर आपका? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंबल का काम क्या है सर आपका? एक एलिमेंट के एक एटम को दिखाना। और फॉर्मूला का काम क्या है सर आपका? मॉलिक्यूल को दिखाना।
तो क्योंकि मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी होता है और क्या हो सकता है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड भी हो सकता है। तो फॉर्मूला भी क्या हो सकता है सर आपका एलिमेंट का ये फॉर्मूला हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका कंपाउंड का भी फॉर्मूला हो सकता है। फॉर एग्जांपल H2 जो था वो मतलब क्या था, एलिमेंट का फॉर्मूला था, और H2O जो है वो मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या है, फॉर्मूला था। अब एक चीज़ आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एटम के बारे में जब पढ़ाते हैं तो एटम के बारे में भी ये बोलता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल के बारे में भी ये बोलता है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो बात यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि दोनों में से क्या सही है। तो दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या सर आपका सही है। फॉर एग्जांपल आप अगर बुक खोलेंगे तो आपको लेटर्स नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है सर, आपका वर्ड्स मिलता है। फॉर एग्जांपल अ मैन वाज ये बात समझे। गोइंग समवेयर, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, बोलते तो आपको लेटर्स मिलता है, लेटर तो नहीं मिलता, क्या मिलता है, वर्ड मिलता है। लेकिन वर्ड किससे बना होता है सर, आपका लेटर से बना होता है। सर आपका वर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड्स बना किससे होता है सर, आपका लेटर से। तो उसी तरह नेचर में कहीं भी आप जाएंगे ना तो नेचर में आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा सर, आपका मतलब एलिमेंट मतलब एटम नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा सर, आपका मॉलिक्यूल मिलेगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। अब देखिए जिस तरह वर्ड क्या होता है सर आपका 1 लेटर वर्ड हो सकता है, उस तरह क्या होता है सर आपका ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके मॉलिक्यूल में मतलब क्या हो सर आपका एक ही एटम हो। फॉर एग्जांपल क्या है सर आपका हीलियम, ये है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। तो जो एटम खुद से एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में वो ये बात समझे, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है। तो आप बोलेंगे H ही तो मतलब एटम है, तो जो एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है वो एक तरह से मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है। तो ऐसे उसका सिंबल भी हो गया। तो सिंबल भी हो गया और मतलब क्या हो गया सर आपका फॉर्मूला भी हो गया। फॉर एग्जांपल बुक में अगर आप ए देख रहे हैं तो बुक में ए नहीं है, ए मतलब क्या सर आपका आ है, यानी कि वो लेटर एज अ लेटर नहीं आ रहा बुक में मतलब क्या हो रहा है सर आपका एज अ वर्ड आ रहा है। जब वो रिएक्शन में हिस्सा अगर लेगा तो उसको हम एटम समझेंगे, और नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा तो क्या समझेंगे, उसको हम मॉलिक्यूल समझेंगे। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर आपका, एक एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको क्या कहा जाएगा सर आपका मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। 2 एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको क्या कहा जाएगा सर आपका डाई एटमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद 3 4 5 6 करके मतलब क्या सर आपका बढ़ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैर से भाई, पढ़ाई एटम ही मॉलिक्यूल मतलब क्या है सर आपका है। और वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपको मोनो एटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका एक एटम से बना है। लेकिन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है सर आपका डाई एटमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 एटम के मिलने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या हुआ सर आपका बना। सल्फर का एटम जो है वो मतलब क्या है पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मतलब क्या है सर आपका 3 या 3 से ज़्यादा एटम अगर होगा तो 3 के लिए ट्राई एटम तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर पॉली एटमिक में क्वालिफाई मतलब क्या होता है वो हो जाता है ना। और मॉलिक्यूल जब 8 एटम जब मिला सल्फर का तब जाके मतलब क्या सर आपका सल्फर का मतलब मॉलिक्यूल बना। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या आप पूछना चाह रहे थे? सर जैसे अगर H2 को H प्लस कर देंगे तब तो हाइड्रोजन रहेगा ना। H2 में H प्लस कर देंगे, नहीं बस H कर देंगे अगर, तब H अगर प्लस कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन का एक एटम है जो मतलब क्या सर आपका अकेला है। हाँ तब तो लेकिन अकेला रह नहीं सकता है, अगर किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो आप एक और हाइड्रोजन एटम के साथ मतलब क्या रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या सर आपको H2। तो जब भी आपको नेचर में मिलेगा आपको H2 मिलेगा, H नहीं मिलेगा। बॉन्ड एक ही बार टूटता है और एक ही बार क्या होता है सर आपको चीज़ आपको एटमिक फॉर्म में मिलता है, वो कब सर आपका रिएक्शन जब होता है तभी। तो इस टाइम हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का, लेकिन दोनों को एक दूसरे से अलग जो करता है वो क्या करता है कि नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल का हो सकता है, लेकिन नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या हो सकता है सर आपका एटम का नहीं हो सकता है। और रिएक्शन जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका हर चीज़ को एटमिक फॉर्म में आना पड़ता है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिएक्शन मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल को जो पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड मतलब क्या फॉर्म करेगा, या तो सिर्फ बॉन्ड टूटेगा या पुराना बॉन्ड टूटेगा और मतलब क्या आपका नया बॉन्ड मतलब क्या फॉर्म करेगा। इसी का नाम मतलब क्या केमिकल रिएक्शन है। तो जब बॉन्ड टूटता है तो मतलब चीज़ क्या होता है, एटमिक फॉर्म में आ जाता है, और जब बॉन्ड दोबारा मतलब क्या होता है फॉर्म करता है तो फिर क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। तो रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल बॉन्ड टूटता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, केमिकल बॉन्ड टूटता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। रिएक्शन में इसके अलावा कुछ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। हाँ ये अलग बात है कि बॉन्ड अलग अलग तरह का होता है, तो जिसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब आएगा
तो मतलब पढ़ा जाएगा। 10 में तो केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में 9 में क्वेश्चन में मतलब क्या होगा सर आपको होगा शायद। अलग कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल को एटम से जो अलग कर रहा है उसका इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करना, और एटम को जो मॉलिक्यूल से अलग कर रहा है वो मतलब क्या है सर आपका उसका रिएक्शन में पार्ट लेना। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब आप सिंबल के बीच का और क्या बोलते हैं फॉर्मूला के बीच का डिफरेंस जानते हैं। सिंबल आता है एक एलिमेंट के एक एटम को दिखाने के लिए, और फॉर्मूला होता है क्या सर आपका मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एलिमेंटल भी हो सकता है, तो जैसे कि H2 एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर आपका कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि H2O। जब मतलब क्या होता है एक ही तरह का एटम एक साथ कंबाइन करता है तो बनाता क्या है सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और जब एक से ज़्यादा तरह का एटम मतलब क्या होता है सर आपके साथ में कंबाइन करता है तो बनाता क्या। When one kind of atom combine they make elemental molecule, when different kind of atom combine they make मतलब क्या है सर आपका molecule of a compound। ये बात सिंपल है सर आपका कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ तक सारा मतलब क्या है क्लियर है। अब यहाँ तक सारा क्लियर है तो अब एक बात समझिए, तो जिस तरह आपको लैंग्वेज को जानना है तो आपको मतलब जो है ना लेटर्स को जानना पड़ता है, तो उस तरह आपको केमिस्ट्री को जानना है तो केमिस्ट्री में मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको सिम्बल्स को, एलिमेंट्स का सिंबल को जानना पड़ेगा। देखिए मॉलिक्यूल भी तो एटम से बना है और एटम को रिप्रेजेंट करता है क्या सर आपका सिंबल। तो अगर आप एलिमेंट्स का सिंबल को जानेंगे तो आप केमिस्ट्री को जान पाएंगे। अगर आप एलिमेंट्स का सिंबल को मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं जानेंगे तो आप मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको केमिस्ट्री को मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ तक मतलब बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आया तो देखिए शुरुआत में क्या था, एलिमेंट होता क्या है कि देखिए आप एक चीज़ पढ़े थे चैप्टर, हो सकता है आप पढ़े हों, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। वो चैप्टर का नाम मतलब क्या था, एलिमेंट था, कंपाउंड था, और मतलब क्या था आपका मिक्सचर था, है ना। तो हम लोग पढ़े क्या थे कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जो देखिए फिज़िकली कोई चीज़ को अलग करना मतलब क्या होता है आसान होता है, और केमिकली कोई चीज़ को अलग करना मतलब क्या होता है मुश्किल होता है। तो कोई सब्सटेंस ऐसा दो चीज़ से बना है जिसको आप क्या कर पाएँ फिज़िकल अलग कर पाएँ, तो वो चीज़ मतलब क्या है सर आपका मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर, मतलब सैंड और वाटर को अगर आप मिक्स कर दीजिए तो कुछ देर बाद क्या होता है सर आपका सैंड ग्लास का बॉटम मिला के मतलब क्या होता है सेटल हो जाता है। उसके बाद ऊपर का पानी को आप डाल सकते हैं, फिर सैंड को उससे अलग क्या कर सकते हैं। तो फिज़िकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर पाएँ तो वो मतलब क्या था आपका मिक्सचर था। फॉर एग्जांपल राइस है, राइस में क्या सर आपका स्टोन है, तो राइस में जो स्टोन है उसको आप क्या कर सकते हैं हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, तो उसको फिज़िकल मेथड से अलग कर पाएँ। तो यहाँ पर मतलब क्या था आपका मिक्सचर था। लेकिन वाटर क्या चीज़ बना है सर आपका, वाटर बना है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से। तो चाहे आप बॉयल करें, चाहे आप मतलब क्या करें सर आपका हैंड पिकिंग करें, चाहे आप सेडिमेंटेशन करें, डिकैंटेशन करें, फिल्ट्रेशन करें, जितना ही फिजिकल मेथड इस्तेमाल कर लें, वाटर के मॉलिक्यूल में से आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कोई भी फिजिकल मेथड से अलग मतलब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन मतलब क्या सर आपका फिजिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन जो है मतलब क्या सर आपका केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन है तो मतलब क्या है कंपाउंड है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं केमिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन कराने के बाद दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें तो फिर हाइड्रोजन के बीच का ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो था वो मतलब क्या आपका टूट जाएगा। तो कोई चीज़ को अगर फिजिकल मेथड से ही अलग कर लें आप तो वो मतलब क्या था मिक्सचर था। लेकिन किसी चीज़ को अगर आप अलग कर पाएंगे, ब्रेक डाउन कर पाएंगे, सिंपल सब्सटेंस बना पाएंगे तो मतलब क्या आपका मिक्सचर है। आप अगर केमिकल मेथड से मतलब क्या कर पाएंगे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर पाएंगे तो मतलब क्या कंपाउंड है। और आप अगर मतलब क्या सर आपका चाहे फिजिकल मेथड इस्तेमाल करें चाहे आप केमिकल मेथड इस्तेमाल करें, आप सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएँ तो वो क्या होगा सर आपका एलिमेंट होगा। ये बात आपको आया समझ में, है ना। मतलब गोल्ड के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, क्या सर, गोल्ड आपके पास अगर है तो आप चाहे कोई भी फिजिकल प्रोसेस इस्तेमाल कर लीजिए आपको हमेशा गोल्ड ही उससे निकलेगा, और कोई भी केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल के लिए हमेशा उससे मतलब क्या गोल्ड ही निकलेगा ना। आपके पास अगर मान लीजिए राइस और स्टोन है तो आप हैंड पिकिंग करके राइस और स्टोन को मतलब क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। तो ये फिजिकल मेथड से वो सिंपल सब्सटेंस में मतलब क्या ब्रेक डाउन हो गया ना सिंपल सब्सटेंसेस में। लेकिन वाटर अगर है तो कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल आप करेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक वाटर को क्या माना जाता था, एलिमेंट माना जाता था। बाद में जब केमिकल मीन्स डिस्कवर हुआ उसको अलग अलग करने का, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने का, तब समझ में अच्छा वाटर एलिमेंट नहीं था, वाटर तो मतलब क्या था शुरू से ही मतलब क्या था आपका कंपाउंड था। तो वो केमिकल मीन्स क्या था
अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पानी को डाल के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मतलब क्या असर आपका, एक तरफ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा गैस बनकर, एक तरफ मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन गैस बनकर अलग हो जाएगा। तो किसी फिजिकल मेथड से यानी कि बॉइलिंग से कोई भी चीज़ से मतलब अलग तो नहीं हो रहा था ना। लेकिन जैसे ही आप केमिकल प्रोसेस क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, वाटर का हाइड्रोजन मतलब क्या असर आपका अलग हो गया और ऑक्सीजन मतलब क्या असर आपका अलग हो गया। इससे क्या समझ में आया? देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस। क्यों प्योर सब्सटेंस होता है? बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू simpler substance by any physical means. So those substances which cannot be broken down into simpler substance by physical means are called compound, pure substances. अभी मतलब वो डिस्टिंक्शन में नहीं गया। अगर फिजिकल मीन्स के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है तो वो मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंसेज है। अब प्योर सब्सटेंसेज दो टाइप का है, एक वो जो केमिकल मीन्स से भी मतलब क्या होगा सर आपका अलग अलग नहीं होगा, और एक वो जो केमिकल मीन्स से मतलब क्या सर आपका अलग अलग हो जाएगा। तो वो प्योर सब्सटेंस जो केमिकल मीन्स के द्वारा अलग अलग हो जाएगा वो है कंपाउंड, और वो जो केमिकल मीन्स के द्वारा भी मतलब क्या अलग अलग नहीं होगा वो मतलब क्या सर आपका एलिमेंट। और जो फिजिकल मीन्स से ही अलग हो गया वो इम्प्योर सब्सटेंस था, और इम्प्योर सब्सटेंस का एक ही टाइप होता है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर का अलग अलग टाइप होता है। अगर मिक्सचर का डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहता है तो होता है होमोजेनस मिक्सचर, और मिक्सचर का डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका थ्रू आउट सेम नहीं होता तो मतलब क्या होता है सर आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। लेकिन वो अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है, इसलिए वहाँ पे मतलब उतना डीप में जाएंगे नहीं। बस सिंपली ये समझना है, नहीं छोड़ दिया उसको। क्या करता है, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाए लेकिन केमिकल मेथड से अलग कर पाएँ तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका कंपाउंड हो जाएगा। अब कोई ऐसा चीज़ जिसमें जितना भी फिजिकल मेथड लगा लें, जितना भी केमिकल मेथड लगा लें, लेकिन उसमें बस एक ही तरह का चीज़ निकले, एक ही तरह का चीज़ निकले, एक ही तरह का चीज़ निकले तो फिर वो क्या होगा सर आपका एलिमेंट होगा। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जिसको आप दैट विच यू कैन ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड क्या होता है? सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय physical mean but can be broken down into simpler substance by मतलब क्या chemical mean. And elements are those substances which cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical mean. For example, गोल्ड के साथ जो कुछ भी कर लीजिए, जितना फिजिकल मेथड अप्लाई करना है छोटा कर सकते हैं, छोटा छोटा पीस में ला सकते हैं, लेकिन गोल्ड से मतलब क्या है, गोल्ड ही निकलेगा और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं निकलेगा। तो समझ के बाद क्या बोले, तो अल्टीमेटली जितना भी सब्सटेंस हम लोग देखते हैं वो किसी ना किसी तरह से मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट से ही बनता है। समझना है बात क्या आप लेना। तो इसलिए आपको सब्सटेंस को अगर पढ़ना है, मैटर को अगर पढ़ना है तो आपको एलिमेंट को मतलब क्या करना पड़ना पड़ेगा। और एलिमेंट को पढ़ने के लिए जो वे फिगर आउट किया गया है वो मतलब क्या है सर आपका थ्रू इट्स सिंबल। तो आपको सिंबल को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो पहला मतलब क्या है सर आपका 20 एलिमेंट्स का सिंबल जानते हैं, और ये सिंबल जानते जानते हैं हम लोग क्या करेंगे सर आपका वैलेंसी भी क्या करेंगे सर आपका जान लेंगे, ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट क्या है सर आपका, एक मिनट रुक जाइए, ह ही, फिर क्या है सर आपका लई बी, फिर क्या है सर आपका बी, सॉरी हा ही लई बी, हा ही बेरिलियम बोरॉन, है ना, हा ही लई बी बी सी नॉफ। उसके बाद क्या है सर आपका नी ना मग अल, फिर क्या है सर आपका सही पास कल अर काका। तो ये मतलब क्या सर आपका 20 एलिमेंट्स का है ना। तो हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एलिमेंट है, सिंबल मतलब क्या सर आपका H है। हीलियम मतलब क्या सर आपका सेकंड एलिमेंट है, सिंबल मतलब क्या सर आपका He। लिथियम थर्ड एलिमेंट, बेरिलियम मतलब क्या सर आपका फोर्थ एलिमेंट, बोरॉन फिफ्थ एलिमेंट, कार्बन मतलब क्या सर आपका सिक्स्थ एलिमेंट, नाइट्रोजन सेवन्थ, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्या है सर आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर क्या है सर आपका पोटेशियम, फिर मतलब क्या है कैल्शियम। ये मतलब क्या है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मतलब क्या है सर आपका 20 एलिमेंट है। अब देखिए एटम के अंदर होता क्या है सर आपका सब एटमिक पार्टिकल। तो सब एटमिक पार्टिकल मतलब क्या होता है सर आपका तीन तरह का होता है। या तो वो क्या होता है सर आपका, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रॉन, और एक मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं ना तो क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, मास के बारे में बात करते हैं और किसके बारे में बात करते हैं सर आपका चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो क्या होता है 1 होता है,
और चार्ज क्या होता है सर आपका पॉजिटिव 1। न्यूट्रॉन का मास मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, चार्ज मतलब क्या होता है 0 होता है, इसलिए उसका क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए उसका चार्ज मतलब क्या है सर आपका 0। और ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, लेकिन मास इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसको प्रैक्टिकल पर्पस के क्या मानते हैं सर आपका 0। और चार्ज उसका जो होता है अप्रॉक्स वो मतलब -1 होता है, यानी कि प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक एटम में नॉर्मली जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही मतलब क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम मतलब क्या होता है सर आपका ऑन एन एवरेज नेट चार्ज एटम का होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है वही मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज कर सकता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है। तो जो चेंज करता है वो मतलब क्या होता है आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन एक एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकता है। और अगर चेंज कर गया तो एटम मतलब क्या सर आपको चेंज कर जाएगा। यानी किसी एटम में अगर एक प्रोटॉन है तो आप कंफर्म बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट नंबर 1। और किसी एलिमेंट में अगर क्या सर आपका 2 प्रोटॉन है हो गया तो अब वो क्या सर आपका हाइड्रोजन नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका हीलियम है। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को आप चेंज करते हैं तो आप एटम का आइडेंटिटी को मतलब क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो मतलब क्या सर आपका एटम में इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस होता है तो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। एटम में अगर मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हो, न्यूट्रॉन प्लस माइनस हो, एलिमेंट चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर एक प्रोटॉन है तो मतलब हाइड्रोजन है, गलती से 2 प्रोटॉन होंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हीलियम बन जाएगा, गलती से 3 प्रोटॉन अगर होगे तो मतलब क्या बन जाएगा सर आपका लिथियम बन जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन के साथ एटम का आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ, लेकिन एक नॉर्मल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतनी मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में कोई चार्ज मतलब क्या है नेगेटिव है, तो आप अगर नेगेटिविटी एक्वायर करेंगे तो क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे या फिर पॉजिटिव बनेंगे। नेगेटिव। देखिए मतलब एटम का समझने के लिए बेसिक मॉडल अगर हम लोग बनाते हैं तो ये होता है क्या सर आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मतलब क्या होता है प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस में ही मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये दोनों के लिए बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, जो बाहर घूमता रहता है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर सकता है लूज़ कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ करेगा तो क्या लूज़ कर रहा है, नेगेटिविटी लूज़ कर रहा है। और अगर नेगेटिविटी मतलब क्या करेगा सर आपका लूज़ करेगा तो बनेगा क्या सर आपका पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है तो क्या गेन कर रहा है सर आपका नेगेटिविटी गेन कर रहा है। नेगेटिविटी जब गेन करेगा तो बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव को लूज़ करने से आप हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव को गेन करने से आपको क्या जाएगा सर आपका नेगेटिव। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आया, अगर इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आगे बढ़ के हम लोग बात मतलब क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब चलो डिस्कशन करेंगे, उसमें न्यूट्रॉन का ज़्यादा डिस्कशन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। ठीक है, एक होता है क्या सर आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है, पता आपको। मास नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, और चार्ज जो मतलब एटम का होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, क्योंकि आप जानते हैं इंटीजर अब, तो नॉर्मली जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज मतलब क्या होता है 0। लेकिन एक न्यूट्रल एटम जब मतलब क्या करेगा सर आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या गेन करेगा 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर मतलब क्या सर आप एक न्यूट्रल एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो क्या गेन करेगा सर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो क्या गेन करेगा सर आपका 3 पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह एक न्यूट्रल एटम बोले हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया न्यूट्रल एटम तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन कर लिया तो मतलब क्या सर आपका 3 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है क्या कि एटम जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है होल्ड करता है, ये न्यूक्लियस है, कहाँ होल्ड करता है सर आपका शेल में होल्ड करता है। तो पहला शेल का कैपेसिटी है जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है, उसका जो कैपेसिटी है उसको अगर मिल गया तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है, तीसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है। ठीक है, ये बात समझना है सर आपका ना। तो ये बात को आप क्या करिए ध्यान में मतलब क्या करेंगे रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। ठीक है, तो एटम रिएक्ट क्यों करता है सर आपका,
अपना शेल का कैपेसिटी को पूरा करने के लिए। तो सारा का सारा केमिस्ट्री मतलब क्या हो रहा है सर आपको इसी के लिए हो रहा है। अगर शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपको पूरा नहीं करना होता तो रिएक्ट क्या करता सर आपका नहीं करता। और एटम का मतलब जो है ना, मतलब कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सब चीज़ को कहा गया था सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो अब आहिस्ते ऐसे समझते हैं, जो जैसे रिएक्ट करता है वो वैसा रिएक्ट मतलब क्या करता है, क्यों करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए बात को समझते हैं कि हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे बनाएंगे, फिर बना के मतलब क्या करके हम बिठा देंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से मतलब इस बात को समझिए कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन आटम है, तो हाइड्रोजन तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना। तो हाइड्रोजन अगर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप ये देखिए कि इसके पास क्या सर आपका एक प्रोटॉन होगा और मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करे, लूज़ करके शेल ही लूज़ कर ले। जब शेल लूज़ कर लेगा तो ना गेन करने झमेला रहेगा, ना फिर क्या सर आपका लूज़ करने झमेला रहेगा। या फिर एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करे, गेन कर ले। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चूज़ करता है तो ये बन जाएगा क्या सर आपका पॉजिटिव, यानी इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का सोच ले तो ये क्या बन जाएगा सर आपका -1। इसीलिए क्योंकि इसके पास दोनों कैपेसिटी है, इसलिए मतलब क्या सर आपका सबसे अलग है, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर आया जो जिसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। क्योंकि आप अगर समझेंगे मेटल है तो भी आप भूल कर देंगे, और आप अगर ये समझेंगे कि ये नॉन मेटल तो भी आप भूल कर देंगे। क्योंकि मेटल जो कर पाता है ये वो भी कर पाता है, और नॉन मेटल जो कर पाता है वो भी ये कर पाता है, और अलग से भी कोई बहुत कुछ कर पाता है। इसलिए इसके लिए स्पेशल एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया, इसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, जो आपका सिलेबस में क्या है सर आपका है भी। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है ना सर आपका कि मेटल क्या कर पाता है सर आपका, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव बन पाता है। नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव बन पाता है ना। लेकिन हाइड्रोजन ये दोनों का नाम मतलब क्या कर पाता है। तो ये आप बात याद रखिए कि हाइड्रोजन मतलब क्या, उसका वैलेंसी +1 भी होता है, उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है, -1 भी होता है। लेकिन जनरली हम लोग जब हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका +1 है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात समझ में आया, तो अब आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, फिर बताइए हीलियम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 2 है। तो फर्स्ट शेल में क्या रहेगा सर आपका 2 ही रहेगा, ना कम है ना ज़्यादा है, फिर रिएक्ट करेगा नहीं। इसलिए मतलब क्या सर आपका हीलियम क्या हो जाता है सर आपको नोबल गैस हो जाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो हीलियम के बाद किसका नंबर आता है सर आपका लिथियम का नंबर आता है। ठीक है, नोबल गैस जो होता है वो उसको रिएक्ट करने में क्या सर आपका नहीं है। तो हीलियम के बाद किसका नंबर आता है, लिथियम का। तो लिथियम के फर्स्ट शेल में कितना आटम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा सॉरी। और सेकंड शेल में कितना है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल का कैपेसिटी कितना था, 8 था। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, तो 7 गेन करे या 1 लूज़ करे। तो ये क्या करेगा सर आपका 1 लूज़ करेगा। तो इसलिए लिथियम का बैलेंस भी क्या हो जाएगा सर आपका +1 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए बेरिलियम के बारे में अगर बात करते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 4 है। तो इसके फर्स्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेकंड शेल में क्या रहेगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो 2 लूज़ कर ले या फिर 6 गेन करे। तो 2 लूज़ करना मतलब क्या सर आपका आसान है, 6 गेन करना मुश्किल है। तो इसका बैलेंसिंग मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेरिलियम का +2, क्योंकि 2 नेगेटिविटी जब लूज़ किया न्यूट्रल स्टेट में तो 2 पॉजिटिविटी मतलब क्या गेन किया। अब ये बात भी जान लीजिए, जब एटम को एटम तब बोलते हैं जब वो क्या होता है सर आपके न्यूट्रल स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो वो क्या करता है, चार्ज एक्वायर करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो जो चार्ज वो एक्वायर करता है वो चार्ज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो बन क्या जाता है सर आपका कैटायन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या करता है सर आपका, जो चार्ज एक्वायर करता है वो चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वो बन जाता है क्या सर आपका एनायन। ठीक है, मतलब एटम चार्ज हुआ तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका आयन। ठीक है, आयन 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कैटायन, नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या हो सकता है सर आपका एनायन। तो ये बात समझना है ना। तो जिसका वैलेंसी जो होता है उसका वैलेंसी क्यों होता है वो समझ में आपको आ रहा है। तो आप बताइए बोरॉन के साथ में क्या होगा। बोरॉन आपका एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 5 है। तो बोरॉन का फर्स्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बोरॉन के सेकंड शेल में क्या होगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा,
इसके पास ऑप्शन ये बचा, या तो ये मतलब क्या करे सर आपका 5 गेन करे, या फिर क्या करे सर आपका 3 लूज़ करे। तो ये 5 मतलब क्या है सर आपका गेन नहीं करेगा, ये मतलब क्या है सर आपका 3 है ना। लूज़ करेगा। 3 लूज़ जब करेगा न्यूट्रल स्टेट में तो क्या कहाँ तक देखे थे हम लोग 23-49 तक देखे थे ना। तो आप लोग घर में जाके इसको मतलब क्या करना, पूरा देखना, और उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आया तो उसको मतलब क्या नोट डाउन करके रख लेना, फिर मतलब क्या करेंगे सर आप उसको डिस्कस करके मतलब क्या सर बता देंगे, ठीक है ना। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।